परम पूज्य महात्मा गांधी इसी धरती में खेल कूद कर बड़े हुए, यहीं की मां की कोख से पैदा हुए। वो कहते थे नीतियां बनाते समय इस बात का हम सबको ध्यान रखना चाहिए कि नीतियों का लाभ समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए लोगों को मिल जाए। यह महात्मा गांधी बार बार कहा करते थे। कांग्रेस पार्टी का जहां तक सवाल है, कहते थे हम महात्मा गांधी के फॉलोअर हैं, महात्मा गांधी के अनुयायी हैं। महात्मा गांधी के नाम का कांग्रेस पार्टी ने खूब इस्तेमाल किया, यहां तक कि गांधी का नाम भी रख लिया, मगर गांधी जी का काम उन्होंने छोड़ दिया। और यही कारण है कि आज कांग्रेस की वह दुर्गति हो रही है। समाज के अंतिम व्यक्ति का उत्थान भाजपा और उसमें उसके पहले जनसंघ के सामने हमारा यह मूल मंत्र था। पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने भी अंत्योदय की बात कही थी कि समाज की अंतिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति की हमको चिंता करना है। यह हमारे राजनीतिक परंपरा का ही एक अभिन्न अंग होगा, यह हमारा राजनीतिक संस्कार होगा, होना चाहिए। यह पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय ने कहा था। और इसी पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय को विचार को लेकर ही श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने अंत्योदय योजना भारत में प्रारंभ की थी। अब मोदी जी उसी योजना को आगे बढ़ा रहे हैं। बहनों भाइयों, कल्पना कर सकते हैं हिंदुस्तान के 80 करोड़ से अधिक लोगों को मुफ्त में राशन मुहैया कराया जाए। भारत के इतिहास में तो यह बेमिसाल है ही। मैं कह सकता हूं कि विश्व के इतिहास में भी यह सचमुच एक बेमिसाल यह पहल जो हमारे प्रधानमंत्री ने की है। और मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार के बारे में, मैं जानता हूं आतंकवादियों के मंसूबे को हम लोग किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आपने देखा जम्मू कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान के दूसरे भाग में कहीं पर कोई भी बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट, यानी हमारी सरकार का दहशत आतंकवादियों के कलेजे पर भी असर कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज आतंकवादियों को पता है कि अपनी शरणगाह यानी जहां रहते हैं, जहां शेल्टर ले रहे हैं, वहां भी वो बचकर नहीं निकल पाएंगे। उरी की घटना के बारे में जानते हैं? उरी की जो घटना हुई थी मित्रों, उरी के घटना के बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने जो किया है, हमने सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमारे साथ यदि कोई नापाक हरकत करेगा तो हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़े तो सीमा पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया। और मैं कहना चाहता हूं अपनी सरकार के बारे में, मैं जानता हूं आतंकवादियों के मंसूबे को हम लोग किसी भी सूरत में कामयाब नहीं होने देंगे। और आपने देखा जम्मू कश्मीर की बात तो छोड़ दीजिए, जब से हमारे नरेंद्र भाई मोदी आए हैं तब से हिंदुस्तान के दूसरे भाग में कहीं पर कोई भी बड़ी आतंकवादी वारदात नहीं होने पाई है। यह हमारा एक मेजर अचीवमेंट, यानी हमारी सरकार का दहशत आतंकवादियों के कलेजे पर भी असर कर रहा है। यह कोई छोटी बात नहीं है। आज आतंकवादियों को पता है कि अपनी शरणगाह यानी जहां रहते हैं, जहां शेल्टर ले रहे हैं, वहां भी वो बचकर नहीं निकल पाएंगे। उरी की घटना के बारे में जानते हैं? उरी की जो घटना हुई थी मित्रों, उरी के घटना के बाद जो कार्रवाई हमारे देश की सुरक्षा एजेंसियों ने, हमारी सेना ने जो किया है, हमने सारे विश्व को यह संदेश दे दिया कि हमारे साथ यदि कोई नापाक हरकत करेगा तो हम इस पार भी मार सकते हैं, जरूरत पड़े तो सीमा पार भी जाकर मार सकते हैं। यह हमने स्पष्ट रूप से संदेश दे दिया। मैं समझता हूं कि कांग्रेस की सरकार यदि भारत के सेना के जवानों के प्रति भी सेंसिटिव रहती, यदि वह संवेदनशील रहती, 1 रैंक 1 पेंशन की डिमांड 40 वर्षों से हमारे सेना के भूतपूर्व जवान करते चले आ रहे थे। कांग्रेस उस काम को पूरा नहीं कर पाई और हमारे प्रधानमंत्री ने चुटकी बजाते हुए 1 रैंक 1 पेंशन की अपने देश के जवानों की मांग को जो है पूरा कर दिया। अब अगर सेना और सैनिकों की बात करें तो कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों में कितना बड़ा अंतर है, यह साफ तौर पर आपको दिखाई देगा। लेकिन यह सब सारा काम करने के लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। आज
देश की आंतरिक सुरक्षा का जहां तक प्रश्न है, आंतरिक सुरक्षा की जिम्मेदारी अमित भाई के ऊपर है। मित्रों, मैं कह सकता हूं, भारत का गृह मंत्री मैं रहा हूं, उस समय भी हमारी सुरक्षा की एजेंसियों को हम लोगों ने खुली छूट देख रखी है। और हम लोगों ने कहा कि सुरक्षा एजेंसियों को जो तुमको ठीक लगे वह करो, लेकिन आतंकवाद का सफाया इस हिंदुस्तान की धरती से होना चाहिए। सेना के इतना ही नहीं, उस समय तो मैंने एक बात यह भी कह दी थी, यदि बॉर्डर पर यदि पाकिस्तान की तरफ से यदि गोली चलती है तो ऊपर के आदेश की प्रतीक्षा नहीं की जानी चाहिए, लेकिन पहली गोली अपनी तरफ से नहीं चलनी चाहिए। लेकिन उनकी तरफ से यदि एक गोली चल गई तो फिर भारत की गोलियों को काउंट नहीं किया जाना चाहिए, उसे गिना नहीं जाना चाहिए। यह है, और आज भी वही स्थिति अमित भाई के रहते हुए सारे देश भर में चल रही है। भ्रष्टाचार इस हद तक बढ़ गया था, लोग यह कहने लगे थे कि अब कांग्रेस की हुकूमत में यह भ्रष्टाचार संस्थागत हो गया है, इंस्टीट्यूशनलाइज हो गया है। यह लोगों के द्वारा कहा गया। और मैं याद दिलाना चाहता हूं, तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने एक बार निराशा व्यक्त करते हुए हताशा की स्थिति में कहा था, क्या करें, भ्रष्टाचार बहुत है, ऊपर से 100 पैसा भेजता हूं तो बामुश्किल 16 पैसा नीचे तक पहुंच पाता है। यह असमर्थता और यह लाचारी राजीव गांधी ने व्यक्त की थी। लेकिन बहनों भाइयों, हमको सचमुच गौरव की अनुभूति होनी चाहिए कि हमारे प्रधानमंत्री ने भ्रष्टाचार की चुनौती को स्वीकार किया और डायरेक्ट बेनिफिट सिस्टम के माध्यम से ऐसे हालात पैदा कर दिए कि 100 पैसा यदि दिल्ली से चलता है तो 100 का 100 पैसा यह नीचे पहुंचता है। गुजरात के कार्यकर्ताओं को ऊंचे पदों पर भी बैठे हुए मैंने देखा है, तो कार्यकर्ता भाव जो उनके अंदर होना चाहिए वह कार्यकर्ता भाव समाप्त नहीं हुआ है। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। 2014 में चुनाव हो चुका था, परिणाम आ गए उसी दिन मैं लखनऊ जा रहा था। बीच में ही नरेंद्र भाई का मेरे पास टेलीफोन आया था कि अध्यक्ष जी, अपना नाम लेकर जैसे बोलते हैं मैं बोल रहा हूं। मैंने कहा हाँ, मैं पहचानना। उन्होंने कहा कि आप कहां हैं, मुझे आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देना है। बताइए, मैं अचंभित था। ऐसे ही इलेक्शन कैंपेन समाप्त करने के बाद आए तो सीधे हमारे घर पहुंच गए और उन्होंने कहा कि मैं आपको अपना रिपोर्ट कार्ड देने आया हूं, क्योंकि जो आपने जिम्मेदारी कैंपेन की सौंपी थी वह जिम्मेदारी हमने पूरी कर ली। बड़े पद पर भी जाने के बाद भी कार्यकर्ता भाव न समाप्त हो, यह बहुत बड़ी बात होती है मेरे दोस्तों। यहीं पर मैं आज की एक घटना की जानकारी आपको देना चाहता हूं। जिस समय हम लोग प्लेन से आ रहे थे, जिस केबिन में हम लोग बैठे थे, मैं बैठा था, हमारे रूपाला जी बैठे थे, आपके प्रभारी भारत सरकार के मंत्री श्री भूपेंद्र सिंह जी बैठे थे, और एक और अधिकारी बैठे थे, वो गुजरात कैडर के अधिकारी थे। मैंने कहा इस केबिन में सब गुजरात से संबंधित लोग बैठे हुए हैं। तो मैंने देखा कि कुछ लोगों के चेहरे पर प्रश्नवाचक चिन्ह था कि 3 तो हो सकते हैं गुजरात से संबंधित, ये चौथा मैं कैसे गुजरात का हो गया। तो मैंने उन लोगों को बतलाया, मैंने कहा भाई पुरुषोत्तम जी रूपाला तो गुजरात के, उस पर किसी को संदेह नहीं है। भूपेंद्र जी हमारे गुजरात के प्रभारी हैं, इसमें भी कहीं कोई संदेह नहीं है। और जो अफसर बैठे थे, मैंने कहा इनका कैडर गुजरात है, इसमें भी कहीं कोई संदेश नहीं है। हाँ, मेरे ऊपर संदेह हो सकता है, मैं उत्तर प्रदेश का रहने वाला, उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री रह चुका, और मैं कैसे हमारा गुजरात से रिश्ता होगा। तब मैंने लोगों को बतलाया, बहनों भाइयों, जिस मां की कोख से मैं पैदा हुआ हूं, उस हमारी मां का नाम ही गुजराती देवी था। इसलिए मैं कह सकता हूं गुजरात में भी भारतीय जनता पार्टी को लगातार जो कामयाबी मिल रही है उसका केवल एक ही कारण है, गुजरात में पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस है। मुख्यमंत्री ने भी करके दिखाया है और यहां के संगठन के लोगों ने भी उसे करके दिखाया है। पॉलिटिक्स ऑफ परफॉर्मेंस ही कैसा है, और इसके लिए आप सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं, CR पाटिल जी से लेकर नीचे तक जो आप सभी बैठे हैं,
सबको मैं इसका श्रेय देना चाहता हूं। हर यहां पर सत्ता में बैठे हुए लोग ही नहीं, हमारे विजय रूपाणी जी ही नहीं है, वो तो मुख्यमंत्री हैं ही, वो तो परफॉर्म करते ही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की गुजरात की जो इमेज है, जो छवि सारे भारत में बनी हुई है, का श्रेय यदि जाता है तो आप जैसे कार्यकर्ता बहनों भाइयों को जाता है। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.